सर हम किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को जगा रहे हैं। भीम बोले लोग, बोलना पड़ेगा। हमारे बाप ने इतना, जिसको नाली का पानी नसीब नहीं हो रहा था, हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, तो सर कहाँ वो सोए हैं कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे? जो आज हम बोल रहे हैं आपके सामने, हमारे आंख उठाकर देखने के किसी की तरफ हिम्मत नहीं था। आज हम आपके सामने आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब की देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। क्राउड दिखा रहा हूं कि कितनी पब्लिक है यहाँ पर। पूरी तरह से मैं कह दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आज 133वीं अम्बेडकर जयंती पूरी दुनिया में मनाई गई और मैं ये भारत न्यूज़ 247 पर लास्ट प्रोग्राम कर रहा हूं अम्बेडकर जयंती को लेकर। मैंने पूरे दिन आज अम्बेडकर जयंती भारत न्यूज़ पर दिखाई है। आप लोग देख रहे थे मयूर विहार, तिल्लुकपुरी से शुरू होकर मंडावली, लक्ष्मी नगर और लगभग करोल बाग और बहुत बड़ा इलाका मैंने आज कवर किया है। इसी तरह कवर करते करते मैं ओखला संजय कैनी कॉलोनी पहुंच गया और यहाँ पर भी रविदास मंदिर के अंदर अम्बेडकर जयंती महिलाओं की ओर से, महिलाओं के एक एनजीओ की ओर से बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। मैं इन सभी बातों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं देख रहा था कि बड़ी मेहनत करी है सुनीता ने। एक बार मेरी रामलीला मैदान में मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद में उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि भाई आना हमारे यानी कि प्रोग्राम कवर करने के लिए। तो मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ कई घंटे मैंने यहाँ गुजार दिए और बड़ी मेहनत कर रही हैं। सुनीता जानना चाह रहा था कि ये सारा प्रोग्राम कितने दिन में सजा दिया होगा आपने? सर आपको चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय आज हमें दिए। आप लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हम लोग के बीच में आते हैं कि हमारी बातों को एक तो उठाते हैं, जन जन की आवाज़ों को जन जन के लोग के पास पहुंचाते हैं। हम इस मेहनत को तो मेहनत नहीं कहेंगे, जो बाबा साहब ने मेहनत किया ना, उसके आगे हमारा मेहनत फीका है। जिसने बंदा जिसके बच्चा मरा हो और जिसके बच्चे को कफन देने के लिए कपड़ा ना हो, जिसके बीबी के आंचल से फाड़ कर उसे कफन दिया जाता हो, तो उसके आगे हमारा दर्द ना, हमारा ये मेहनत कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पर नाटक के माध्यम से और एक तरह से प्रोग्रामों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी आबादी, बड़ी संख्या इलाके की यहाँ पर मौजूद है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप मनुवाद पर या ब्राह्मणवाद पर सीधा हमला कर रहे हैं? सर हम किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को जगा रहे हैं। जगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो बेटियों की जलाए जा रहे हैं, हमारे छोटे कास्ट को, मुसलमानों को, दलित को, एसी ओबीसी को मारा जा रहा है, जगह जगह मारा जा रहा है। तो कहीं ना तो कहीं वो हमारे भाई, रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन मेरा भाईचारा का नाता है। इंसान हूँ तो इंसानियत तो नाता है। क्या एनजीओ का नाम है आपकी, जो महिला संगठन का नाम चलाते हैं, क्या है? महिला अम्बेडकर संघर्ष समिति है, हम समिति चला रहे हैं। ये हमारी समिति की महिला है। समिति का हमारे चाचा जी हैं, हमारे यहाँ रवि जी हैं, बहुत आदमी मेरा साथ दिए हैं, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। आगे सर ये लोग का साथ रहा, आप लोग का साथ रहा तो और हम आगे जाएंगे। ऐसे प्रोग्रामों के लिए फंडिंग वगैरह जो होती है वो क्या सरकारी मदद कोई मिलती है या नहीं? नहीं सर, हम किसी से फंडित नहीं लेते हैं। हमारी 10 महिलाएं हैं, हमारे 100 महिलाएं हैं। हम 100 महिलाएं से 100 रुपये लेकर ये फंडिंग करते, ये काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। हम फंडिंग किसी से नहीं लेते हैं। आपस में ही पैसा इकट्ठा करना, फिर समाज को जगाना। हाँ, क्या करें भाई, अपना रोटी अपने पैसे को, हम दूसरे पे कोई कह दे कल आके मुझे कि मुझे इतना फंडित दिए थे आपको। चाहे अभी हमारे बीच में कमल की फूल का विधायक आया था, कल कुछ कह दे, सुनिए, नहीं मालूम नहीं पार्टी के, मुझे पार्टी से नफरत है। इस सब पार्टियों से, मनोवादी विचारधाराओं से मुझे नफरत है, क्योंकि इसने हमें लूटा है। गैरों में कहाँ दम था, अपनों ही ने मुझे लूटा है, जो हमारे बीच में आकर हमें ही दर्शा कर चला गया, हमें ही नीच दिखाकर वो चला गया। हमारे ही लोग ने आज गिरे हुए हैं, न तो गैरों में दम नहीं है कि हमें तोड़ दे। मनवादियों के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमें अंगुली दिखाकर चला जाए। यदि उसके अंदर दम नहीं रहता, हमारे अंदर आज भेदभाव नहीं रहता, लालच नहीं, लोभ नहीं रहता, तो बंदा ना जय भीम खुद लेकर माइक पकड़ता, जय भीम का नारा लगाता जाता और तो समझते कि ये हमारा भाईचारा का नाता है, लेकिन नहीं। देख रहा था कि कुछ लड़कियां यहाँ परफॉर्मेंस कर रही थी,
उनको किसने ट्रेंड किया है? सर मैंने टेंट किया था सर, मैं टेंट करूंगी। डांस भी सिखाती हैं आप? डांस भी सिखाती हैं, गाना भी गाते हैं। हम खुद सोचते हैं ना कि हम अपनी लड़कियों को चाहे और की जगह में इनको मौका मिले, हम जाकर उन्हें सिखाएं, बताएं कि बाबा साहब के आदर्श को, लोग को जय भीम बोलने में लाज लगता है, लेकिन जय श्री राम कहने में शर्म नहीं लगता है। तो हम यही एक आप गाना सुने भी होंगे कि आपको जय भीम बोलने में लाज लग रहा है, कहे तुम्हें जय भीम बोलने में लाज लग रहा है। हम उसी का वंशौरन है, उसी की मेहनत से, कमाई से आज हम खड़े हैं, उसी का हक दिया हम बोल पा रहे हैं। आज हम उसको जय भीम कहने में शर्म लग रहे हैं। जय भीम बोले लोग, बोलना पड़ेगा। हमारे बाप ने इतना, जिसको नाली का पानी नसीब नहीं हो रहा था, हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, तो सर कहाँ को सोए हैं कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे? जो आज हम बोल रहे हैं आपके सामने, हमारे आंख उठाकर देखने के किसी के तरफ हिम्मत नहीं था। आज हम आपके सामने आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब की देन है। अम्बेडकर जयंती पर आप लोगों ने, जैसे मैं देख रहा हूँ कि माला अर्पण की गई है, मोमबत्ती जलाई गई है और बहुत सी बातें यहाँ पे हैं, देख रहा हूँ। ये तो सब मनुवाद को बढ़ावा देने की सब चीजें दिखाई देती हैं। ये सब सर की देखिए, अभी हमको 1 साल हुआ इस संगठन से जुड़े हुए। जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा, हम बाबा साहब की विचारधाराओं को मानते रहेंगे, वैसे ऐसे हम काम करते रहेंगे। यदि हमको चाहते कि मोमबत्ती ना जला, मोमबत्ती तो नहीं जलाते हैं, दिया इसलिए जलाया गया कि लोग दिवाली पर दिया जलाते हैं। लोग दिवाली पर दिया जलाते हैं, भीम जैसा सूरज निकला नहीं होता तो हमारे जीवन में आज उजाला ना होता, तो इसलिए हम उनके नाम पे दिया जला दिए हैं। राम का मुकाबला? अरे राम कहाँ, राम क्या दिया है ना, जो अपने बीबी पे उसको विश्वास ही नहीं है कि उसके पेट में किसका बच्चा है। राम है, करम भगवान हो, उसके पेट में किसका बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि हमारे पेट में किसका बच्चा है। राम होकर तो उसे किस राम से, रंगल से राम मानेंगे? वो राम नहीं है, ब्राह्मणवाद है। समझना ये और भी चाहूँगा मैं कि ये अगर मान लो सरकार तुम लोगों को या जितनी भी सामाजिक संस्था हैं वो सब साथ में लेकर चलें, तो क्या उद्देश्य यही रहेगा कि भाई किसी तरह से भी, यानी कि जो सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है, इसको आगे बढ़ाया जाए? काम करना पसंद करेंगे अगर कोई संगठन साथ देता है तो? देखिए, हम महिलाओं को पसंद करें और लोग को नहीं चाहे ना करें, लेकिन महिला आज बाबा साहब की देन है कि राष्ट्रपति बन के बैठी है, राष्ट्रपति बन के बैठी है। आदमी के अंदर में क्या है महिलाओं के प्रति सम्मान, तो सभी जानता है, हम नहीं जानते, हमारे घर में भी यह है। बाबा साहब ने तो संविधान पुस्तक के माध्यम से ये कहा कि भाई ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, यानी कि एक तरह से वो फार्मूला है जिसे सब जी सकते हैं और सब आगे बढ़ सकते हैं। सबनम जी, आप यहाँ अतिथि हैं, यहाँ आई और आपने जिस तरह से बच्चों को देखा, प्रोत्साहन की मैं आपने करा सब लोगों को, मैं थोड़ा जानना ही चाह रहा था कि इस तरह के प्रोग्राम के निरंतर होते रहने चाहिए। जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बाबा साहब की जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ। जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, इसी तरह मनाया जाना चाहिए, लेकिन उनके विचारों पे चलना जरूरी है। विचारों पे चलना चाहिए, ना कि केवल जन्मदिन मना के और उनमें उनके मूर्तियों में खोजना चाहिए, और ना कि उनको दिया मोमबत्ती जला के खोजना चाहिए, और ना ही कि उनको मूर्तियों में ढूंढना चाहिए। उनके विचारों पे चलना चाहिए, ये जरूरी है। और महिलाओं को सशक्तिकरण ये मिलना तब होगा कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिलाया है वो अधिकार तभी मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा जो कि मोमबत्ती जला करके ढूंढती रहेंगी केवल 14 अप्रैल पे। बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। अभी मैं जानना चाह रहा था, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि बोध पड़ेगा। रवि बोध। बात यही आ रही है कि जिस तरह से बौद्ध धर्म की यहाँ शिक्षा दी जा रही है और अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म लास्ट में कबूल भी किया था, यही कहा था कि भाई जितने भी दलित वंचित लोग हैं वो सब बौद्ध धर्म अपना लें। बौद्ध धर्म नहीं, एक धम्म है। मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। सवाल ये बनता है कि क्या आप लोग उस सिस्टम से मुकाबला कर पाएंगे जो एक बहुत बड़ी यानी कि ताकत लेके बैठा हुआ है? देखिए, हमारे गौतम बुद्ध जी ने बहुत वर्षों पहले 563 ईस्वी के हैं गौतम बुद्ध जी। उस समय सत्य को चुने, सत्य खोज में निकले, उस सत्य को खोज के निकल के आज मुकाबला करने की बात आ रही है। तो वो तो सनातन उन्हीं को जो अनंत है, आज तो उन्हीं का, गौतम बुद्ध जी का तो ये डबलेट कर रहे हैं। तो आज हमारे ही महापुरुषों को, हमारे ही महानायकों को वो कॉपी करके दिखाएं आज,
तो हमसे मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे आज भी हारे हुए हैं। ये बस इतना दिखावा के लिए जीत रहे हैं कि ताकि हमारे समाज में इतने गुलामियों में पड़ चुके हैं ना कि वो जब चाहे जो थाली पिटवा देते हैं, जब चाहे कुछ भी बोल देते हैं, उसी के डर के बारे वो लोग जनता उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी के तहत आज मुकाबला करने के लिए असक्षम है। नहीं तो आज भी सामान्यता आए, आज भी हमारे कोई से भी महापुरुषों से, एक भी महापुरुषों से अगर जो मिलवा दीजिए, उनके एक भी देवी देवता उनके बराबर आ जाए, तो मैं आपसे जो भी कहिएगा वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग संघर्ष कीजिए, मैं तो यही दिखाऊंगा कि अभी कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ पर ये लोग जमा हैं, जुटे हैं एक जगह पर। और दिखाने का मकसद मेरा यही है कि अगर कैमरा दिखा रहा है तो सच ही दिखाएगा। बहरहाल कहना यही है अब लास्ट में कि उस संस्था यानी कि उस सिस्टम से मुकाबला करने के लिए कहा जा रहा है आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर कि तुम मनुवाद से लड़ो, तुम यानी कि अपने हकों के लिए लड़ो, तुम किसी तरह से भी संविधान की यानी कि हिफाजत करो। ये हो सकता है कि 133वां जन्मदिन से आगे भी बने, पर मैं समझता हूँ कि संघर्ष की लड़ाई है, संघर्ष बहुत ज़रूरी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।